नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश में किसानों को डीएपी के बदले विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद सोसाइटियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में लंबित मामलों का निराकरण करने मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान चलाया जाएगा। और खाद्य विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जून से अगस्त महीने तक के एक मुश्त चावल वितरण की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। राज्य सरकार ने डीएपी की कमी को पूरा करने की वैकल्पिक व्यवस्था की है। किसानों को डीएपी के बदले विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद सोसाइटियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने 3,10,000 मीट्रिक टन एनपीके और 1,80,000 एसएसपी खाद के वितरण का लक्ष्य रखा है। सोसाइटियों से किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प के रूप में राज्य सरकार द्वारा अन्य रासायनिक उर्वरक जैसे एनपीके और एसएसपी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभागों में नए मोबाइल टावर लगाने तथा फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य में 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से वर्तमान में विभिन्न विभागों की 85 ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए 250 ऑफलाइन सेवाओं को भी ऑनलाइन सेवाओं में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन प्राप्त होगा, तो इससे समय की बचत होगी तथा कार्यालय आने जाने में होने वाला खर्च भी कम होगा। प्रदेश में लंबित मामलों का निराकरण करने मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में कल वर्चुअल बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्यस्थता से लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है और पक्षकारों को संतोषजनक समाधान प्राप्त हो सकता है। उन्होंने सभी न्यायालयों को अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए चिन्हित करने और रेफरल प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी प्रधान जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय रायपुर के न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव शामिल हुए। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जून से अगस्त महीने तक के एक मुश्त चावल वितरण की समयावधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालकों को निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने फीस वृद्धि का निर्णय वापस ले लिया है। बढ़ी हुई फीस पर पुनर्विचार के लिए कल रायपुर में हुई काउंसिल की बैठक में सभी सदस्यों ने विभिन्न बिंदुओं पर पुनर्विचार कर निर्णय लिया कि फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि कोविड महामारी काल में घटाए गए पंजीयन नवीनीकरण शुल्क को 300 रुपए के स्थान पर 500 रुपए किया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने बीते 8 मई को नए पंजीयन और नवीनीकरण सहित अन्य फीस को बढ़ाने का निर्णय लिया था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के ग्राम फुंडरी में
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि इन जवानों ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और शासन की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव सहित सीआरपीएफ और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। बस्तर जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं इंद्रावती नदी भी लगभग खतरे के निशान तक पहुंच गई है, जिससे चित्रकोट जलप्रपात से पूरे वेग के साथ पानी गिर रहा है। इधर कोरबा जिले में भी लगातार बारिश के कारण बालको नगर के विभिन्न स्थानों पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई। शांतिनगर क्षेत्र में घरों में पानी भर जाने से नाराज लोगों ने कल बालको रिंग रोड में चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत निगम अधिकारियों के साथ शांति नगर के प्रभावित क्षेत्र पहुंची और प्रभावित परिवारों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया। रायगढ़ जिले में कल सुबह से बारिश होने के कारण निचली बस्तियों के कई घरों में पानी भर गया। नगर निगम की लगभग 200 लोगों की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई। शक्ति जिले में बारिश के चलते सपनाई नाला उफान पर है। लगातार बारिश होने से शक्ति, छपोरा, मालखरौदा, चंद्रपुर और डभरा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। वहीं मुंगेली जिले में भी कल सुबह से हो रही झमाझम बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। सड़कों पर पानी भरने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और ऑफिस जाने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहीं खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त का बुधवार शाम निधन हो गया। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। शेखर दत्त छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल थे। उनका कार्यकाल 23 जनवरी 2010 से 14 जुलाई 2014 तक रहा। शेखर दत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1969 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी थे। श्री दत्त भारतीय थल सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी रहे और वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में शौर्य के लिए उन्हें सेना पदक से भी नवाजा गया था। पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त के निधन पर कल रायपुर स्थित राजभवन में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका ने स्वर्गीय श्री दत्त के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमने सच्चे राष्ट्र सेवक, संवेदनशील प्रशासक और एक महान व्यक्ति को खो दिया है। श्री डेका ने कहा कि श्री शेखर ने छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जनजातीय समाज की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर गंभीरता से कार्य किया था। तेलंगाना के खैराताबाद में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की नूपुर ठाकुर, छाया नाग और नेहल ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीता है। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 8 राज्यों के लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए। पदक जीतने वाली इन तीनों खिलाड़ियों ने कल दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत से मुलाकात की। मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने जीएसटी घोटाले में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोयला कारोबारी शेख जफर को गिरफ्तार किया है। इस व्यापारी पर फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपए का कोयला बेचने का आरोप है। ईओडब्ल्यू की जांच में करीब 23 फर्जी फर्म और कंपनियों का खुलासा हुआ है। इन्हीं कंपनियों और फर्मों के लिए कोयला कारोबारी ने 150 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया। उसने इन्हीं खातों के जरिए करीब 512 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग की। पूछताछ में कोयला कारोबारी ने बताया कि वह मास्टरमाइंड विनोद कुमार सहाय के लिए काम करता है। ईओडब्ल्यू की टीम ने विनोद कुमार सहाय को बीते 25 जून को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया था। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र आगामी 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने रायपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक के पटवारी पुष्पेंद्र गजपाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जसपुर कछार गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।